वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डीसी मशीन गाइस। हम लोग आर्मेचर रिएक्शन पढ़ रहे थे। हमने आर्मेचर रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था और इतना देखा था आर्मेचर रिएक्शन का जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है वो कैसे होता है। तो अब उसके आगे का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं आज। अगर ये आर्मेचर है, ये आपके ब्रशेस हैं, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ये आर्मेचर के कंडक्टर्स हैं। फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ है। फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन, ये नो लोड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो नो लोड कंडीशन का मतलब क्या होता है? लोड एब्सेंट है। लोड एब्सेंट है तो लोड करंट एब्सेंट होगी। लोड करंट एब्सेंट है तो आर्मेचर करंट एब्सेंट होगी। आर्मेचर करंट एब्सेंट है तो आर्मेचर फ्लक्स एब्सेंट होगी। और आर्मेचर फ्लक्स एब्सेंट होगी तो फील्ड फ्लक्स को अफेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा, तो आर्मेचर रिएक्शन भी एब्सेंट होगा। तो बिफोर आर्मेचर रिएक्शन की कंडीशन है ये। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन। तो ये हमारी फील्ड फ्लक्स है। तो हम लोडेड कंडीशन की अगर बात करें, हमने लोड लगा दिया। लोड लगा दिया तो लोड करंट फ्लो होना शुरू होगी। लोड करंट फ्लो होना शुरू होगी मतलब आर्मेचर करंट फ्लो होना शुरू हो गई। और आर्मेचर करंट का मतलब है आर्मेचर फ्लक्स। और आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन क्या थी? नीचे की तरफ, ये हमने देखा था कल। तो आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो अब हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन अब ये हो जाएगी, ये हो जाएगी फाई आर। तो पहले जो हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स थी, एक ही फ्लक्स थी फाई एफ फील्ड फ्लक्स, तो वही रिजल्टेंट फ्लक्स रही होगी। अब रिजल्टेंट फ्लक्स है हमारी फाई आर। तो देखते हैं हमारा जो डायग्राम है वो कैसे बनता है। ये आर्मेचर है, ये है ब्रशेस, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है कंडक्टर्स। नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो फ्लक्स जाएगी अब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अब हमारी आर्मेचर रिएक्शन के केस में जो ओवरऑल रिजल्टेंट फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन है फाई आर, मतलब इस तरह से आपकी डायरेक्शन होगी। चेंज हो गई, ओरिएंटेशन चेंज हो गया फील्ड फ्लक्स का। ये है फील्ड फ्लक्स, राइट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस है वो हमेशा, एक पॉइंट लिखिएगा सबसे पहले, MNA यानी कि मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट फ्लक्स। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हमेशा रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है। तो बिफोर आर्मेचर रिएक्शन वाली कंडीशन देखिए, हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्लक्स थी वो कौन सी थी? सिर्फ फील्ड फ्लक्स। तो इसके परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस होगी उसे हम क्या बोल रहे हैं? MNA। और नो लोड की कंडीशन में जो MNA है, या जो ये कौन सी एक्सिस है? ब्रश एक्सिस, तो इसे ब्रश एक्सिस भी बोलेंगे। ब्रश एक्सिस को हम क्या बोलते थे? GNA। तो नो लोड की कंडीशन में जो MNA है हमारा, वही हमारा GNA है। बट यहाँ पे आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन जो हमारे रिजल्टेंट फ्लक्स है वो चेंज हो गई।
तो रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर हमेशा हमारा क्या होता है, मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस। तो अब मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस का डायरेक्शन इस फ्लक्स के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये एक्सिस कहलाएगी हमारी MNA। तो देख रहे हो आप आर्मेचर रिएक्शन की वजह से MNA कैसा शिफ्ट हो गया। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ये है फील्ड फ्लक्स, ये है आर्मेचर फ्लक्स, ये है रिजल्टेंट फ्लक्स। ये आर्मेचर रिएक्शन के बाद की बात कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस। पहले हमारी मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे थी, बिल्कुल वर्टिकल थी। अब हमारी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है। मतलब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से इतने डिग्री का शिफ्ट आया है मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस में। तो मान लेते हैं थीटा डिग्री का शिफ्ट आया है हमारी मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस में। तो जो करंट का रिवर्सल है वो कहाँ पे होना चाहिए, करंट रिवर्सल should always takes place along magnetically neutral एक्सिस। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो करंट रिवर्सल है हम क्या चाहते हैं कि मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस के क्रॉस हो। अब करंट रिवर्सल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ये आर्मेचर है, ये है ब्रशेस, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। कंडक्टर्स हमारे रखे गए हैं यहाँ पे। नॉर्थ पोल के अंदर जितने भी कंडक्टर्स हैं उसमें क्या आ रहा है, क्रॉस। साउथ पोल के अंदर जितने भी कंडक्टर्स हैं उसमें क्या आ रहा है, डॉट। मैंने आपको बताया था जनरेटर के केस में ये हमारा आर्मेचर है। जनरेटर के केस में हम इस आर्मेचर को रोटेट करा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। यानी कि ये आर्मेचर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो देखिए कभी ना कभी ये वाला जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एग्जांपल लेते हैं। हम आर्मेचर को रोटेट करा रहे हैं तो कंडक्टर भी तो रोटेट करेंगे। तो ये वाला जो कंडक्टर है ये रोटेट होते हुए कभी ना कभी तो इस पोजीशन पे आ जाएगा क्योंकि हम रोटेट करा रहे हैं आर्मेचर को। तो जैसे ही ये वाला कंडक्टर ग्रीन वाला इस पोजीशन पे आता है तो अब ये किसके अंडर आ रहा है, साउथ पोल के। तो साउथ पोल के अंदर जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या आता है, डॉट। तो यहाँ पे डॉट आ रहा है, मतलब कुछ देर पहले इसमें क्रॉस था, अभी इसमें डॉट आ गया। इसी को बोलते हैं करंट रिवर्सल। करंट रिवर्सल। और करंट रिवर्सल हमेशा किसमें होनी चाहिए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के दौरान। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जब करंट रिवर्स हो रही हो तब उस कंडक्टर में कुछ भी फ्लक्स लिंकेज नहीं होना चाहिए टू अवॉइड स्पार्किंग। टू अवॉइड स्पार्किंग मतलब अगर हम मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस के अक्रॉस करंट का रिवर्सल करते हैं तो उस कंडक्टर से कोई भी स्पार्किंग हमें देखने को नहीं मिलती है, राइट। क्योंकि वो एक्सिस कैसी है, मैग्नेटिकली न्यूट्रल है। उस समय कोई भी फ्लक्स उस कंडक्टर से लिंक नहीं कर रही है जिस समय करंट का रिवर्सल हो रहा होता है। तो अगर हम मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस से करंट का रिवर्सल करते हैं तो हमें कोई भी स्पार्किंग देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए पहले हमारा ब्रश यहाँ पे लगा हुआ था, ये आपका ब्रश लगा हुआ है। फ्लक्स हमारी चेंज हुई तो अब फ्लक्स क्या कर रही है, ब्रश को भी लिंक कर रही है, करेक्ट।
मतलब बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स लिंक्स थ्रू ब्रशेस, और अगर फ्लक्स ब्रश को लिंक कर रहे हैं तो ब्रश के क्रॉस क्या देखने को मिलेगा हमें? स्पार्किंग। राइट, इसीलिए ब्रशेस को हमेशा प्लेस किया जाता है मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस पे, मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस पे। तो बिफोर आर्मेचर रिएक्शन जो हमारे ब्रशेस थे वो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस पे ही थे, बट आर्मेचर रिएक्शन होने की वजह से क्या हुआ, जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो तो चेंज हो गई और ब्रशेस हमारे वहीं के वहीं हैं, ब्रशेस हमारे वहीं के वहीं हैं। अब एमएनए तो चेंज हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रश को भी शिफ्ट करके एमएनए पे लाना पड़ेगा। तो अगर हम जनरेटर का केस लेते हैं, तो जनरेटर को हम किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे थे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करा रहे थे और हमारी एमएनए किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जो एमएनए है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, तो हमें ब्रश को भी क्या करना पड़ेगा? ये जो ब्रश है इसको भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला, जनरेटर के केस में आप ब्रश को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे? मोटर के केस में आप ब्रश को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे? तो आप देख रहे हो कि हमेशा हम ब्रश को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एमएनए जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुकी है। अब देखिए, जनरेटर को हम किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे थे? क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में। तो हमेशा जनरेटर के केस में जो ब्रश है उसे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर के साथ शिफ्ट करना है। जिस डायरेक्शन में हमारा जनरेटर रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में ब्रश को शिफ्ट करना है। मोटर हमारा किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था? याद करिए जब हमने वर्किंग पढ़ी थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो मोटर के केस में हमेशा हम ब्रश को शिफ्ट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। मोटर हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ब्रश को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, तो उल्टी डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं ब्रश को। तो ये दो चीजें याद रखिएगा कि जनरेटर के केस में हमेशा ब्रश को स्पीड के डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाता है, बट मोटर के केस में जो ब्रश है उसको हमेशा स्पीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाता है, राइट। ब्रश को हम शिफ्ट करके लेके आएंगे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे। अब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? मैग्नेटिकली न्यूट्रल, यानी कि वहां से उस ब्रश पे कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं कर रही है, फ्लक्स लिंक नहीं कर रही है, तो स्पार्किंग हमारी अवॉइड कर सकते हैं, स्पार्किंग नहीं होगी। तो ये दो चीजें याद रखिएगा। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेलिंग पोल टिप एंड लीडिंग पोल टिप। ट्रेलिंग पोल टिप और लीडिंग पोल टिप का कॉन्सेप्ट, ये आपका है आर्मेचर, ये ब्रश, ये ब्रश, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। फ्लक्स की डायरेक्शन अब चेंज हो चुकी है। आर्मेचर रिएक्शन आने के बाद जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। अब फ्लक्स हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। पहले क्या था? हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट,
अब ये है हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। ये देखिए, इसको थोड़ा सा और नीचे बना लीजिएगा। राइट, ये हो गई हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन। जनरेटर के केस में हमारे पास, हम जनरेटर को देखिए किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये है हमारी ब्रश एक्सिस, जनरेटर को हम इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम जनरेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें कौन सा पोल टिप दिखता है, ये वाला। तो इसे हम बोलेंगे लीडिंग पोल टिप। सिमिलरली, जब हम इस पोल को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, मतलब आप यहाँ पे हैं मान लीजिए अभी, और आप इस जनरेटर पे बैठे हुए हैं, जनरेटर को हम क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस लीडिंग पोल टिप पे पहुंचोगे, फिर घूमते घूमते आप यहाँ पे आ जाओगे, मतलब अब यहाँ से दूर जा रहे हो, मतलब इस पोल टिप को छोड़ रहे हो, तो इसे हम बोलेंगे ट्रेलिंग पोल टिप। ट्रेलिंग पोल टिप। फिर घूमते घूमते यहाँ पे आ गए, मतलब नॉर्थ पोल में इस टिप पे आप एंटर कर रहे हो, तो ये टिप क्या कहलाएगी, लीडिंग पोल टिप। और ये टिप क्या कहलाएगी, ट्रेलिंग पोल टिप। ट्रेलिंग पोल टिप। अब देखिए, लीडिंग पोल टिप पे देखिए बिल्कुल भी फ्लक्स नहीं दिख रही है, राइट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मिनिमम फ्लक्स, और नो फ्लक्स आइडियल केस में, राइट। ट्रेलिंग पोल टिप पे आप देख सकते हो बहुत सारी फ्लक्स हमें दिख रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्राउडिंग ऑफ फ्लक्स, राइट। तो फॉर जनरेटर, जनरेटर के केस में दो कंडीशन बनती है। जनरेटर के केस में दो कंडीशन बनती है। पहला, ट्रेलिंग पोल टिप क्या हो रहा है यहाँ पे, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्लक्स। ट्रेलिंग पोल टिप पे आप देख सकते हो बहुत सारी फ्लक्स आके लिंक कर रही है, क्राउडिंग ऑफ फ्लक्स हो रहा है, मतलब फ्लक्स यहाँ पे स्ट्रेंथन हो रही है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्लक्स। सेकेंड, लीडिंग पोल टिप की बात करते हैं। लीडिंग पोल टिप पे क्या हो रहा है, बिल्कुल भी फ्लक्स नहीं है, मिनिमम फ्लक्स है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वीकनिंग ऑफ फ्लक्स। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जनरेटर के केस में जो वीकनिंग ऑफ फ्लक्स है हमेशा लीडिंग पोल टिप पे होती है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्लक्स हमेशा ट्रेलिंग पोल टिप पे होती है। चलिए मोटर का केस देखते हैं। देखिए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर किस डायरेक्शन में था, एंटी क्लॉकवाइज। मोटर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी जब हमने मोटर की वर्किंग पढ़ी थी। तो आप मान लीजिए मोटर पे, आर्मेचर पे यहाँ पे बैठे हो, इस डायरेक्शन में मोटर रोटेट कर रही है, तो उसको सबसे पहले कौन सा पोल टिप देखने को मिलेगा, ये वाला, तो इसे हम बोलेंगे लीडिंग पोल टिप।
ये वाला क्या हो जाएगा, लैगिंग पोल टिप या ट्रेलिंग पोल टिप। ये वाला हो जाएगा लीडिंग पोल टिप और ये वाला हो जाएगा ट्रेलिंग पोल टिप। तो सबसे ज्यादा फ्लक्स आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, लीडिंग पोल टिप पे। सबसे कम फ्लक्स ट्रेलिंग पोल टिप पे। तो मोटर का केस देख लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्लक्स कहाँ पे हो रही है, और वीकनिंग ऑफ फ्लक्स कहाँ पे हो रही है। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्लक्स मतलब क्राउडिंग ऑफ फ्लक्स कहाँ पे हो रही है, लीडिंग पोल टिप पे। और वीकनिंग ऑफ फ्लक्स कहाँ पे हो रही है, ट्रेलिंग पोल टिप पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, राइट। अब देखिए स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्लक्स हो रही है हमारी कहाँ पे, लीडिंग पोल टिप पे इन द केस ऑफ मोटर। तो very high voltage is induced in the conductor, that area can damage the brush in a worst case and may cause sparking in normal case। अब एक जगह तो बहुत कम फ्लक्स लिंक कर रही है, दूसरी जगह बहुत ज्यादा फ्लक्स लिंक कर रही है। तो जिस एरिया में बहुत ज्यादा फ्लक्स लिंक कर रही है वहां पे क्या होगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ ईएमएफ जनरेट हो जाएगा जो कि उस कंडक्टर को डैमेज कर सकता है, या नॉर्मल केस में क्या हो सकती है, स्पार्किंग। तो ये अनडिजायर्ड केस है टोटल आर्मेचर रिएक्शन का, क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लक्स किसी भी कंडक्टर को डैमेज कर सकती है या उसके अक्रॉस स्पार्किंग ब्रशेस के अक्रॉस स्पार्किंग जनरेट कर सकती है। तो अभी तक के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।